और जिन जिन आत्माओं को परमेश्वर ने अध्यात्म के रंग में रंग दिया है भाई और बहनों, उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा होगी, फिर छटनी होगी, छटनी। और यह हमेशा से होती आई है। उदाहरण के लिए गुरुदेव हमें समझाते हैं कि बच्चा स्कूल में जाता है, 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ता है, और साल भर तक टीचर उसको पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, टीचर बार बार कोर्स को रिवीजन करवाता है, और साल के अंत में फिर उसका एग्जाम लिया जाता, उसकी परीक्षा ली जाती है कि मैंने जो पढ़ाया है उस पर इसने अमल किया या नहीं किया, ये भविष्य में सफल होने के योग्य है या नहीं है। फिर टीचर उसकी परीक्षा लेता है। ठीक इसी प्रकार यह अध्यात्म है। परमेश्वर रामपाल जी का सतभक्ति मार्ग हमारी स्कूल है। गुरुदेव भगवान हमारे टीचर हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। और सन 1994 से 2014 तक गुरुदेव भगवान ने दिन रात एक किए ये कोर्स पूरा करवाने के लिए। बार बार गुरुदेव ने इस कोर्स को रिवीजन भी किया, बार बार रिवीजन किया। और 2014 से हमारी लंबी परीक्षा चल रही है। देखो, स्कूल में बच्चा 1 साल तक पढ़ाई करता है तो उसकी परीक्षा 10-12 दिनों में पूरी हो जाती है। हमें परमेश्वर ने 20 साल तक पढ़ाई करवाई है, 1994 से 2014 तक, तो हमारी परीक्षा भी 8-10 साल लंबी चल रही है। तो अब परमेश्वर चेक करेंगे, और वर्तमान में अपने मिशन के तहत इस हार जेल में बैठकर परमेश्वर चेक कर रहे हैं कि कितनी आत्माएं सतलोक के लिए योग्य हुई हैं और कितनी अभी अयोग्य हैं। किन किन आत्माओं का यही मनुष्य जन्म अंतिम होगा और किन किन आत्माओं को अभी और बहुत से मनुष्य जन्म धारण करने पड़ेंगे। तो परमेश्वर रह रहकर हमारी परीक्षा लेंगे। और परीक्षा का प्रारूप भाई और बहनों कोई भी हो सकता है। सबकी परीक्षा एक जैसी नहीं होगी, और समय अनुसार परमात्मा परीक्षा का प्रारूप भी चेंज करते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने ना जाने क्या तरीका अपनाकर जिन जिन आत्माओं को अपनी शरण में लिया उनकी परीक्षा ली। फिर त्रेता युग में परमेश्वर जब मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए तब भी उन्होंने सबकी परीक्षा ली, कारण चाहे कुछ भी बनाया हो। फिर द्वापर में भी, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा जब कबीर नाम से आए, अपने वैदिक नाम से आए, तब भी परमेश्वर ने अपने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली। रविदास जी को और गणिका बहन को निमित्त बनाया। एक हाथी पर परमात्मा बैठे, हम सबको पता है इस राम कहानी का, और किस प्रकार 64 के 64 लाख हम फैल हो गए। अब धरती पर वही कबीर परमात्मा है, वही उनका मार्ग है, वही उनका मिशन है। तो परीक्षा तो आज भी होगी भाई और बहनों। जहां जहां गुरु शिष्य का नाता होता है वहां परीक्षा होती है। और 2014 से ये हमारी परीक्षा चल रही है। और इस परीक्षा के लिए परमेश्वर ने एक तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना रखा है, दूसरी तरफ भाई बहनों को इस परीक्षा के काल में समझाने के लिए। देखो, ये बड़े दयालु परमात्मा है, बड़े दयालु परमात्मा है ये। परीक्षा के समय टीचर नकल नहीं करवाएगा, टीचर कोई मदद नहीं करेगा, टीचर हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चे आपस में नकल कर रहे हों तो कई बार टीचर अनदेखा कर देता है कि कोई बात नहीं, नालायक हैं, कम से कम पास तो हो जाएंगे। ये सोचकर टीचर नीची गर्दन कर लेता है और अपना इधर उधर देखता रहता है। लेकिन स्वयं नकल नहीं करवाएगा, स्वयं किसी प्रकार की चिटिंग नहीं करवाएगा। तो निमित्त बना रखा है इस परीक्षा के लिए, पूरी संगत की परीक्षा के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बने हुए हैं गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, हमेशा गुरुदेव भगवान के साथ आश्रम में रहने वाले बड़े बड़े परम भगत। क्योंकि ये लोग मर्यादा में रहे नहीं, गुरु को इन्होंने मानुष माना, परमात्मा की दृष्टि से देखा नहीं, भक्ति इनकी बनी नहीं, डर इन्हें कोई था नहीं, मर्यादाओं में ये है नहीं। काल का दाव लग गया और काल ने इनके माध्यम से इस परीक्षा के काल में सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा डाले। तो इनको निमित्त बनाया गुरुदेव ने वर्तमान समय में परीक्षा के लिए कि ये कुकर्म करते चले जाएंगे। ये कुकर्म करने वाले तो होंगे 10, 20, 50, 100,
और बाकी जो लाखों की संगत है उन भक्तों की परीक्षा हो जाएगी कि उन्होंने मेरे से क्या सीखा, 20 साल से क्या सीखा, सत्संग सुन सुन के क्या सीखा, गुरुदेव ने कौन से कर्म करने के लिए बताया है और कौन से कर्म ना करने के लिए बताया है। किन भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को करने से हमारी भक्ति बर्बाद होगी और किन अच्छे कर्मों को करने से गुरुजी प्रसन्न होंगे। तो यह परीक्षा 2014 से चल रही है और दास को परमेश्वर ने निमित्त बना दिया, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इस परीक्षा के समय में अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, चिटिंग करवाने वाली। तो दास हल्की फुल्की चिटिंग करवा रहा है भाई और बहनों सात संगति के माध्यम से, ताकि धक्का सा लग जाए और अगली कक्षाओं में पहुंच जाए। तो ये परीक्षा भाई और बहनों सबकी होगी। कोई ये ना सोचे कि मेरी नहीं होगी, मैं तो छोटा भगत हूं, कोई समझे मैं तो मोटा भगत हूं। छोटा यानी नया और मोटा यानी बहुत पुराना। ये सबकी परीक्षा होगी और कहीं भी ले लेगा परमात्मा, आपके घर में आपकी परीक्षा ले लेगा। मुख्य परीक्षा तो हो ही रही है आश्रम वालों के माध्यम से, छोटी मोटी परीक्षा परमात्मा हमारी लेता रहेगा। घर में लड़ाई झगड़े, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो मार पिटाई करेंगे, गंदी गंदी गालियां निकालेंगे। कोई अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी देगा, कोई अपने पति को छोड़ने की धमकी देगी कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर बाबा रामपाल की भक्ति रहेगी। किसी के सास ससुर दुखी करेंगे, किसी के माता पिता दुखी करेंगे, या माता पिता को कोई बेटा बेटी दुखी करेंगे कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, देवी देवताओं को छोड़कर बाबा रामपाल की भक्ति पे लग गए, क्या रखा है इसमें, दुनिया भी तो मंदिरों में जा रही है, ये कोई नए हैं क्या। पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बताएंगे बिना ज्ञान के, उन बेचारों को पता भी तो नहीं है। तो भाई और बहनों परीक्षा सबकी होगी, परीक्षा चल रही है और परीक्षा के समय में बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर, हर तरफ जागरूक रहकर, सचेत रहकर अपना कार्य करना होता है। इस दास की भी परीक्षा चल रही है और दास की परीक्षा क्या है आप सब भाई बहनों को पता है। परमेश्वर ने अपने सत मिशन के लिए दास को निमित्त बनाया है। मुझ जैसे नीच प्राणी को परमेश्वर ने खड़ा किया है। यह मेरा कोई परम सौभाग्य है, मेरी कोई युगों युगों की भक्ति का कोई अच्छा कोई संस्कार है जो परमेश्वर ने वर्तमान में दास को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देकर खड़ा कर रखा है। और परमात्मा जिस आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए खड़ा करते हैं, निमित्त बनाते हैं, भाई और बहनों, सबसे जो कठिन परीक्षा है उसी आत्मा की होती है, उसी की। और आप भाई बहन देख रहे होंगे 2014 से जब से बरवाला कांड हुआ है, एक मुकदमा इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने एक झूठा मुकदमा 420 का इन्होंने हिसार में मेरे ऊपर लगवाई रखा है। 2.5 महीने दास हिसार की जेल में रह के आया था और हर प्रकार से ये लोग मार पिटाई भी दास के साथ में कर चुके हैं। इनका तो टारगेट था कि इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन भाई सतगुरु ने खड़ा कर रखा है तो रक्षक भी सतगुरु ही है। बाकी सात संगतियों में आके लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, हर प्रकार से दुखी करना, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इतने से भी काम नहीं चला तो फिर इन्होंने एक और झूठा मुकदमा मेरे ऊपर हरियाणा के बहादुरगढ़ में लगा दिया, धार्मिक भावना भड़काने का झूठा मुकदमा। ये दास की परीक्षाएं चल रही हैं भाई और बहनों। और 12 अगस्त 2025 को किस प्रकार से इन लोगों ने हिसार में मेरे साथ में मारपीट करने का, एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने का, झूठा आरोप लगाने का जो षड्यंत्र इन्होंने जो रचा था, तो दास तो इनके षड्यंत्र में नहीं फंस पाया, परमात्मा ने दया बख्शी। लेकिन 2 भाई जो जयपुर से मेरे साथ गए थे, मनोज दास जी, मुकेश दास जी, उनकी इन सतलोक आश्रम वालों ने, चांद राठी ने जो कि सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी है, उसने बसंत सैनी को भेजा। बसंत सैनी जो सतलोक आश्रमों में पाठ करता है,
सन 2000 में जिसने गुरुदेव से उपदेश लिया था, जो भक्तों को सार नाम दिलवाता है, वो बसंत सैनी अपने 10-15 साथियों के साथ में हिसार आया। और किस प्रकार से आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, ये लोग भगत होकर किस प्रकार जानवरों की तरह अपने ही गुरु भाइयों को मार रहे थे। तो ये परीक्षा चल रही है भाइयों और बहनों, उनकी भी और हमारी भी। और दास के ऊपर बहादुरगढ़ में झूठा मुकदमा लगवाया, जिसमें दास परसों निकला था। परसों मुझे कोर्ट में हाजिर होना था मजिस्ट्रेट के सामने। तो दास के पास थाने से फोन आया, दास चला गया और मजिस्ट्रेट के सामने दास को पेश किया गया। परमात्मा ने रजा बख्शी। दास ने उसी समय वकील करके अपनी जमानत लगवा दी और परमात्मा ने दास की जमानत अर्जी स्वीकार करवा दी। और दास फिलहाल जमानत पर बाहर है। कल रात को 12 बजे दास घर पहुंचा था। रास्ते में दास ने एक छोटा सा लाइव भी बनाया था भाई बहनों को सूचना देने के लिए। अब दास की तारीखें पड़ती रहेंगी। हिसार में भी तारीखें पड़ रही हैं, अब बहादुरगढ़ में भी तारीखें शुरू हो जाएंगी। तो ये दास की परीक्षा चल रही है भाई और बहनों। परमात्मा कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा और शत छोड़े पत जाए और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। सत ना छोड़े सूरमा, सत यानी सतमार्ग, सच्चाई का रास्ता। जो परमात्मा के सूरमा होते हैं, युगों युगों के माल होते हैं, वो सच का रास्ता नहीं छोड़ते जब उनको समझ में आ जाती है ये बात। और सत छोड़ दिया तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सत छोड़े पत जाए यानी उसकी सारी भक्ति कमाई नष्ट। और अगर सत पे डटा रहा, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। अगर वो सत्य पे डटा रहा, उस परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार बनाकर गुरु पर विश्वास करके टिका रहा, तो कहते हैं वही दिन उसके फिर आ जाएंगे। वो थोड़े समय के लिए एक झकझोल है। बुरा समय हर किसी का निकल जाता है, हर किसी का। वैसे भी जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में नहीं है, उस व्यक्ति पर भी बुरा समय आता है। और वो व्यक्ति यदि धैर्य रखता है, थोड़ी समझदारी से काम लेता है, तो बुरा समय उसका भी टलता है भाई और बहनों। हर रात्रि के बाद एक सवेरा होता है, धूप के बाद छांव भी आती है। तो ये परीक्षा चल रही है। और क्या परीक्षा है कि परमेश्वर ने दास को खड़ा किया सच बताने के लिए, सच कहने के लिए। और काल क्या चाहता है कि तू सच कहना छोड़ दे, तू सच का ठेकेदार मत बन, तू बैठ जा चुपचाप, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। तेरी शात बोल दे रही है। शात बोल देना यानी तेरे उल्टे दिन शुरू हो रहे हैं। तो काल भय उत्पन्न करेगा, डर पैदा करेगा। काल का तो काम ही है, और तो कुछ कर नहीं सकता, वो डर पैदा करेगा। तो गुरुदेव भगवान ने सत मिशन के लिए दास को निमित्त बना रखा है, दास को खड़ा कर रखा है। एक दास को परमात्मा ने छोटी सी सेवा दे रखी है, परमात्मा को दास ने टुकड़े डाल रखे हैं। दास की ये बात समझ में आ गई परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। अब काल को ये पसंद नहीं आ रहा, तो काल क्या करेगा? वो अपनी आत्माओं को प्रेरित करेगा कि भैया इसको रोको, मेरे दूतों, मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए निमित्त बनाया है तुम कर क्या रहे हो? तो काल ने प्रेरित किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को। ये लोग दास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, काल प्रेरणा से डराने का प्रयास कर रहे हैं कि पवन दास की क्या औकात है, हमने अच्छे अच्छे ठीक कर दिया आज से पहले, और इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, 5-10 हरियाणा में लगाओ, हरियाणा में, क्योंकि ये लोग हरियाणा में बैठे हैं सारे के सारे। और फिर जाएगा कहां? तारीखों पर यही तो आएगा। या तो ये डर जाएगा, घबरा जाएगा, बैठ जाएगा कि भैया मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया, या तो ये डर के हाथ पैर जोड़ लेगा, अपनी गलती मांग लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। फिर हम इसके नाम का पीला पर्चा निकाल देंगे कि पवन दास ने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली हैं,
पवन दास को अब माफ किया जाता है। नहीं मानेगा तो फिर ये जाएगा कहां, तारीखों पे तो आएगा, और तारीखों पे आएगा तो फिर इसको ढंग से संवारेंगे, फिर इसकी लठों से स्वागत करेंगे, तो फिर इसके जब हाथ गोड़े तोड़ देंगे फिर ये मान जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर कहां जाएगा, डर जाएगा। तो दास को लेकिन थोड़ा सा समझ में आ गया। समझ में क्यों आया? गुरु जी के ज्ञान से, परमात्मा के विधान से, कि भाई ये परीक्षा चल रही है, पवन दास तेरी परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा के समय में तूने गुरु जी के उपदेशों पे चलना पड़ेगा, गुरु जी की गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर परीक्षा में सफल होना है तो, तुझे पास होना है तो, नहीं तो तेरा जन्म बर्बाद है। ये परमात्मा फिर ये नहीं देखेगा कि ये इतनी सेवा करता था, यानी मेरी तो औकात कहां है, परमात्मा करवा रहे हैं, या ये ऐसा भगत था, दूसरों को समझाया करता था, इसने इतने दुख उठाए, इतनी तकलीफें उठाई, साथ में इसका परिवार भी बेचारा दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। ये चीजें नहीं देखता परमात्मा फिर। हां, उस सेवा के बदले में, संघर्ष के बदले में भगवान ना जाने फिर राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, देवता बना देगा, सेठ बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष तो उसी समय देगा जब उसकी प्रत्येक गाइडलाइन पर हम अंतिम श्वास तक खरे उतरेंगे, जो विधान उन्होंने अपना बना के छोड़ दिया। जैसे परमात्मा ने विधान बना दिया एक किसान के लिए कि गेहूं के बीज को तू इस प्रकार से जमीन में इतना इंच नीचे डालेगा, और इस विधि से जब तू इसमें पानी देगा, इसकी सार संभाल करेगा, तो ये पौधा बनेगा, तब इस गेहूं को तू खाएगा और जीवित रहेगा, नहीं तो भूखा मरेगा, भूखा। तो किसान ने वैसा ही करना पड़ता है, उसको जमीन में ही बीज ने डालना पड़ता है। वो गेहूं का बीज या फिर वो अन्य कोई बीज उसने जमीन में ही डालना पड़ेगा। उस बीज के थैले को अगर वो किसान किसी पेड़ से जाकर टांग दे, किसी पेड़ के ऊपर रख दे और सोचे कि मेरे खेत में गेहूं की फसल हो जाएगी, जिंदगी में नहीं होगी। उसने परमेश्वर के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग की जो गाइडलाइन गुरुदेव भगवान ने बना दी, जो नियम, जो मर्यादा, जो फॉर्मूले हमें बता दिए, हमने उन फॉर्मूलों के ऊपर अंतिम श्वास तक अमल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, वैसी भक्ति करनी पड़ेगी। तब हम ये भक्ति रूपी फसल तैयार करेंगे, हमारा मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दास की परीक्षा कि भैया संकट तो आएंगे, ये तो काल का लोक है, और काल के लोक में यदि कोई सच कहेगा, कोई सच का साथ देगा, तो भैया उसके साथ वो सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा यहां हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में घटित हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने एक सत्य पुरुष की भूमिका की है, सच कहने वाले व्यक्ति की भूमिका की है, सत्संग करने की भूमिका की है, आत्माओं को सतमार्ग दिखाने की भूमिका की है, कर रहे हैं। और काल के विधान अनुसार यदि यहां कोई सत बोलेगा तो काल को पसंद नहीं है। सच यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह सकते, काल उनसे भी नाराज हो जाता है। तो बताओ फिर आम प्राणियों की क्या औकात, क्या बिसात। तो सच कहने वाले के साथ में यहां पर ऐसा ही होगा। तो दास को ये बातें धीरे धीरे गुरुदेव के आशीर्वाद से समझ में आती गई, और हिम्मत गुरुदेव के सत्संग सुनने से, गुरुदेव की भक्ति करने से, मर्यादाओं में रहने से फिर दास को हिम्मत मिलती रही और मिल रही है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दास ये संघर्ष कर पा रहा है, नहीं तो मेरी क्या औकात भाई और बहनों। एक ही तालाब में मछली भी है और मगरमच्छ भी है, और वो मछली कभी मगरमच्छ का सामना कर सकती है क्या? कभी नहीं कर सकती। तो दास तो एक मछली है, मछली, और दूसरी तरफ ये सतलोक आश्रम वाले, ये भाई और बहनों मगरमच्छ हैं काल के।
लेकिन यह सतगुरु की दया, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की मेहर और मर्यादित भक्ति का प्रतिफल। तो इन्होंने सोचा ये डर जाएगा, बैठ जाएगा और हमारा ये काला साम्राज्य काल प्रेरणा से मर्यादा तुड़वाकर आत्माओं को काल की गोद में बैठाने का इसी प्रकार से अनवरत चलता रहेगा। अब ये चले ना चले ये तो इनकी सोच है, लेकिन दास ने तो वो करना है इस परीक्षा के समय में जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया, जो मुझे सिखाया, हम सबको सत्संगों में बताया। तो दास की हिसार कोर्ट में भी तारीखें पड़ रही हैं। दास तो हिसार कोर्ट की तारीखों पर पिछले 2 साल से जा ही रहा है। 2.5 महीने की जेल भी दास जो है काट के आया है, मुकदमा भी चल ही रहा है और इन्होंने एक नया झूठा मुकदमा बहादुरगढ़ में और लगा दिया। अब उस पर भी मुझे तारीखों पर जाना है, जाएगा दास। तो ये मेरी परीक्षा, और इस परीक्षा के समय में बहुत सारी गाइडलाइन, हिसार में मारपीट होना वो भी दास की परीक्षा, इससे पहले मेरी मारपीट होना वो भी मेरी परीक्षा। और परीक्षा क्या? ये भक्ति बोध पुस्तक जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सबको दे रखी है, ये दास ने थोड़ी बड़ी साइज में छपवाई है। इसमें मोटे अक्षर हैं क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग भाई बहन हैं उनको देखने में दिक्कत होती थी, इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की तो दास ने ये मोटे अक्षर वाली बड़ी भक्ति बोध सभी आत्माओं के लिए छपवाई है, भाई बहनों को भेज दी गई है ये। तो परीक्षा टीचर उतनी लेगा जितना टीचर ने हमें पढ़ाया है, उससे बाहर टीचर परीक्षा नहीं लेगा। टीचर को पता है कि उससे बाहर बच्चा क्या लिखेगा ये। तो गुरुदेव हमें सुबह सुबह नित्य नियम पढ़ाते हैं। नित्य नियम क्यों पढ़ा रहे हैं? परीक्षा के लिए, कि भैया जब समय आएगा तो तुमने परीक्षा भी देनी पड़ेगी। परमेश्वर ने छांट छांट के वाणियां इसके अंदर लिखी हैं, छांट छांट के वाणियां। कबीर सागर से छांट छांट के, इतना मोटा है कबीर सागर, इतना मोटा, लगभग 1800 पेज का। उसमें से छांट छांट के वाणियां इसमें लिखी हैं। कबीर जी के दोहे, कबीर जी की वाणियां, कबीर जी के उपदेश, साथ में आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब कबीर सागर से भी ज्यादा मोटा, 24,000 वाणियां हैं। चारों वेदों को मिलाकर जितने श्लोक हैं उससे भी कहीं ज्यादा वाणियां आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में। चारों वेदों में तो परमात्मा ने केवल 20,379 ही बताए मंत्र, और आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 24,000 मंत्र हैं, 24,000 वाणियां। उसमें से भी छांट छांट के इसमें परमेश्वर ने वाणियां लिखी हैं। क्यों लिखी भाई? क्यों लिखी? इनमें जो जो वाणियां उपदेशात्मक हैं और जो आदेशात्मक हैं, हमने प्रत्येक वाणियों को जिनका हम पाठ कर रहे हैं रोजाना, चाहे नित्य नियम के रूप में करें, चाहे रमेणी के रूप में करें, चाहे संध्या आरती के रूप में करें, इनमें से प्रत्येक वाणियों को भाई और बहनों हमने अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। प्रत्येक वाणी की परमात्मा परीक्षा लेंगे, प्रत्येक वाणी की। अगर एक भी वाणी पे हमने अमल नहीं किया, एक भी वाणी पर, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है हमारा पाठ्यक्रम। इसमें परमात्मा कहीं से भी हमारी परीक्षा ले लेगा, किसी भी वाणी पे, कि मेरी इस वाणी के ऊपर ये आत्मा अमल कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमारी परीक्षा 12 अगस्त 2025 को जो मारपीट की आश्रम वालों ने उन 2 भाइयों के साथ, उनकी भी परीक्षा कौन सी वाणी? कबीर जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। इस वाणी की परीक्षा थी कि उन्होंने तो अपना कार्य जो करना था वो कर दिया। वो तो ना गुरु की आज्ञा मानते, ना कोई उनका कोई उपदेश मानते, वो तो काल प्रेरित हैं आश्रम वाले। उन्होंने जो करना था वो कर दिया अपना,
काल ने जो करवाना था वो कर दिया, मार पिटाई उन्होंने कर दी। लेकिन हमारी परीक्षा गुरुदेव के पाठ्यक्रम के अनुसार कि जो तो को काटा बोवे यानी जो तेरे साथ में बुरा व्यवहार करे, तेरे साथ में मार पिटाई करे, गाली गलौज करे, दुर्व्यवहार करे, ताको बोतू फूल, तो आपने उसके जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं दोहराना, बिल्कुल भी। मन कर्म वचन से आपने नहीं दोहराना। यानी वो लोग थे 10-15 और मुकेश और मनोज खाली 2 थे। अगर ज्यादा भगत भी होते तो भी परमात्मा कह रहे हैं कि आपने उनके जैसा व्यवहार नहीं करना। उन्होंने चाहे आपके 20 मारी हैं, चाहे 50 मारी हैं, आपने एक भी नहीं मारनी। एक भी मारने के मकसद से यदि आपने हाथ भी उठा दिया और मारा नहीं, यदि आपने मारने के मकसद से हाथ उठा दिया उसी समय जोश में होश खोके, और भले उसी समय आपको याद आ गया कि नहीं 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 मारना नहीं है, गुरुजी का आदेश नहीं है, तो भी आप जी उस परीक्षा में फेल हो गए। हमारा हाथ भी कैसे उठ गया अपने भाइयों की तरफ, परमात्मा की आत्माओं की तरफ। भले वो दुष्टता पर उतरे हुए आश्रम वाले, लेकिन है तो हमारे भाई। हम एक ही गुरु से उपदेशी हैं, है तो हमारे गुरु भाई। तो अपने भाइयों की तरफ हमारा हाथ भी कैसे उठ जाएगा? परमात्मा का विधान टूट जाएगा। हम इस वाणी के अनुसार फेल हो जाएंगे कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, कि फिर भी तूने उसके अच्छे की कामना करनी है। हाथ उठाना दूर, तूने अपने मन में भी नहीं सोचना कि भगवान वो क्यों नहीं मर रहा, उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, ये लोग हमें इतना दुखी कर रहे हैं, भगवान ये कब मरेंगे, इनके उल्टे दिन कब आएंगे। हमने ये भी नहीं सोचना उस भाव से, शत्रु वाले भाव से। हमने केवल अपना भाई समझना है कि कोई बात नहीं, हो सकता है जो भूमिका उस दिन चांद राठी ने निभाई, जो भूमिका उस दिन बसंत सैनी ने निभाई, जो भूमिका उस दिन दूसरे उन भ्रमित भाई बहनों ने निभाई, या आज से पहले ये जो मार पिटाई हमारे साथ में जो करके ये लोग गए हैं, उस समय इन्होंने जो जो भूमिका निभाई, तो ये नादान हैं। उम्र में भले हमसे बड़े हैं, नाम दीक्षा भले इन्होंने 20-20 साल से ले रखी है, लेकिन फिर भी अध्यात्म में अभी ये बालक हैं, ये नादान हैं, मंदबुद्धि हैं अभी। और हमने तो गुरुदेव के वचन पे चलना है, इन वाणियों पे चलना है, वाणियों पर खरा उतरना हमने कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो हे फूल के फूल हैं। जब वो परिणाम का दिन आएगा तो परमात्मा कह रहे हैं कि तो हे फूल के फूल हैं, यानी तुझे तेरी उस करनी का जो तूने धैर्य धारण किया, तुझे उसका फल मिलेगा। और वाको है त्रिशूल, और उसने जो कुकर्म किया है परमात्मा का विधान तोड़ के, इन वाणियों को तोड़ के, वाको है त्रिशूल, यानी उसको 3 गुना ज्यादा दंड मिलेगा, 3 गुना ज्यादा दंड, त्रिशूल। ये विधान है परमात्मा का। वो गालियां निकाल रहे थे, लात घूंसों से मार रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी एक वाणी के अनुसार हमारी परीक्षा ले ली कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, और हार चले सो साधु है और लागी मरे सो नीच। भले वो हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन हमने परमात्मा के विधान के अनुसार चलना पड़ेगा कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच। उन्होंने तो कर दिया वो काम, अब तुम भी अगर गाली दोगे, उल्टा हाथ करोगे, तो वो तो फुल मूड में है, उसके सिर पर तो काल बैठा है, वो 10 और मारेगा। तू 1 गाली देगा, वो 10 गालियां देगा। और दूसरी तरफ फिर क्या होगा, उसने 10 गालियां दी, उसने तेरे को 10 बार उसने तेरी पिटाई करी, मार पिटाई करी, मारा तेरे को, और तूने अगर 1 भी गाली दे दी, 1 बार भी अगर हाथ उठा दिया, तो परमात्मा की वाणी का उल्लंघन हो जाएगा, परमात्मा का विधान टूट जाएगा कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच।
यदि हमने गाली दे दी, एक हाथ उठा दिया, विधान टूट गया। विधान टूट गए तो फिर क्या होगा? फिर गुरुजी हमारी सूक्ष्म रूप में जो रक्षा करते हैं फिर वो नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी का विधान सबके लिए समान है। ये परमात्मा पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष है। आपने चाहे लाख काम अच्छे कर रखें और एक काम में यदि आपने गलती कर दी, विधान तोड़ दिया, आपको उस गलत का भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमात्मा ये नहीं देखेंगे कि इसने 100 काम अच्छे कर रखे हैं, एक ही तो काम गलत हुआ है। 100 अच्छे किए हैं तो परमात्मा 100 का अच्छा फल भी देगा, और एक यदि गलत कर दिया तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इसको कहते हैं निष्पक्ष परमात्मा, सत्वादी परमात्मा। तो गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लागे मरे सो नीच। अगर हमने गालियां खा ली, नीची गर्दन करके निकल गए, हमने मार पिटाई खा ली, सहन कर लिया, नीची गर्दन करके निकल गए, अपना बचाव कर लिया, भाग गए, तो हार चले सो साधु है। हम परमात्मा की नजरों में पक्के भगत बन गए, साधु बन गए हम। और लागे मरे सो नीच। और यदि हमने एक गाली का भी उल्टा जवाब दे दिया होता, एक बार भी हमने उन पे हाथ उठा दिया होता गुस्से में आकर, तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? लागी मरे सो नीच। तो भाई और बहनों, हम नीच की श्रेणी में आ जाते, उस दिन नीच की श्रेणी में।